नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट की आज फोर्थ क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 नहीं देखा है तो पहले आप क्लास 1 बाई 1 करके देख लीजिएगा दोस्तों। और आज हम जितने भी अभी हमने टाइप बताए हैं सभी के हम आज सवाल लेके आए हैं। आपका एक टाइप और हो गया है, वो हम आपको कल बता देंगे। कल आपका चैप्टर ये पूरा ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सवालों पर आते हैं। देखिएगा, आगे चलते हैं। 3,375 रुपये का 20/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखा दोस्तों, हमने आपको रेशियो मेथड यानी क्या बताया था। रेशियो जब भी फ्रैक्शन वैल्यू दी जाए आपको रेशियो मेथड लगाना है। तो रेशियो मेथड हम इसमें लगा दें तो 20/3 है। इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, यानी बटे 100 कर दें, यानी परसेंटेज चिन्ह हटाएंगे, बटे आपके 100 हो जाएंगे। 20 से हमने 100 को काट दिया, 5 बार गया, यानी कि 1/15 हो गया दोस्तों। ये आपका 1/15 हो गया, यानी कि तो 1/15 कोई संख्या 15, यानी कि यहाँ पे हम प्रिंसिपल लिख लें, यहाँ हम अमाउंट लिख लें। ओके दोस्तों, तो देखिएगा कोई संख्या 15 से 16 हो गई, 15 से 16 हो गई, 15 से 16 हो गई दोस्तों। हम इस प्रकार यानी 15 गुणा 15 गुणा 15 करेंगे। अगर हम ये ना करके तो हम सीधा कर दें 15 का होल क्यूब और 16 का होल क्यूब कर दें दोस्तों। ओके दोस्तों, तो देखिएगा 15 का क्यूब कितना होता है दोस्तों। 15 क्यूब होता है दोस्तों 1375। ओके दोस्तों, और 16 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, ये होता है 4096। ओके दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, तो प्रिंसिपल आपका कितना देगा, 3375 दिया गया है। और आपका कितना है, यानी 3375 की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों, 3375 ही दी गई है। और आपको इसमें बूझा क्या है, चक्रवृद्धि बूझा गया है, यानी कि इसमें अंतर कितने का है दोस्तों, इसमें अंतर है 721 रुपये का। ओके दोस्तों, तो 721 रुपये यानी कि 3375 की वैल्यू 3375 दी गई है, तो 721 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 721। ऑप्शन ए लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं। आज हम आपको जितने भी अभी तक हमने टाइप पढ़ाए हैं, अब आज सभी के एक एक सवाल लेके आए हैं। आप लोग इन्हें ज़रूर देखिएगा, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है 16,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति छमाही देय हो। दोस्तों, आपको क्या कह दिया गया है, यानी कि छमाही देय हो। अगर ये छमाही देय हो तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं दोस्तों, 12। छमाही है तो यानी कि 2 का गुणा 2 का हम भाग कर देंगे तभी तो छमाही निकलेगा, यानी कि तो हम या फिर ये 6 का भाग दे दें तो कितने ईयर हो जाएंगे दोस्तों, 2, यानी कि उसके हिसाब से 2 ईयर हो गए। तो हम जो आपकी दर दी गई है वो भी तो ईयरली दी गई है, तो ये कितनी हो जाएगी, 5/2 इंटू 100 हो जाएगी दोस्तों। तो 5 से हम 100 काट दें, कितनी बार गया दोस्तों, ये आपका 20 बार गया। तो कितना हो गया दोस्तों, 20 दूनी 40, यानी कि 1/40 फ्रैक्शन हो गया, यानी दर कितनी होगी दोस्तों, 1/40। और आपका समय कितनी बार हो गया, 2 बार समय हो गया। तो देखिएगा, तो हम इसे अब हल कर लें। तो
एक जगह हम प्रिंसिपल और एक जगह हम अमाउंट लिख लें दोस्तों। तो 40 से 41 हो गया दोस्तों। हम इसका यानी कि 2 बार हो जाएगा दोस्तों, तो हम 2 बार इसका स्क्वायर कर लें। ओके दोस्तों, 40 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? ये होता है 1600। और 41 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 41 का स्क्वायर होता है आपका यानी 1681। देखिएगा दोस्तों, आज आप किसी का भी स्क्वायर निकालना हो, 2 अंकों को किसी का स्क्वायर निकालना हो, देखिएगा हम आपको बता दे रहे हैं। मान लो यहाँ पे आपको 41 का निकालना है। ओके दोस्तों, तो पहले हम 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 1। तो 4, फिर क्या करेंगे? 4 गुणे 1 करेंगे, यानी 4 एकम 4 और गुणे 2 कर देंगे। 2 जितनी भी पावर चढ़ी हो उतनी हम गुणा कर देंगे। 4 एकम 4 दूनी 8, तो हम 8 लिख देंगे दोस्तों। फिर हम क्या करेंगे? जो 4 बचा है इसका हम स्क्वायर लिख देंगे दोस्तों, यानी कितना हो गया? 1681 आपका स्क्वायर हो गया। हमें यहाँ क्या निकालना है दोस्तों? ब्याज निकालना है। देखिएगा, तो 1600 हो गया और ये 1681 हो गए, यानी 1600 का वैल्यू आपको कितनी देगी दोस्तों? यानी यही प्रिंसिपल है 1600, और आपको प्रिंसिपल दिया कितना गया दोस्तों? 16,000, यानी कि कितना गुना हुआ है? 10 गुना हुआ है। तो यहाँ से अंतर कितना का हो गया दोस्तों? यानी ब्याज कितना निकला? ब्याज आपका निकला 81। ओके दोस्तों, 81 निकला। तो हम ब्याज को भी 10 गुना कर देंगे, तो कितना हो गया? यानी कि 810 रुपये। ओके दोस्तों, ऑप्शन डी लगाइए दोस्तों। फिर आगे चलते हैं। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया है 1,25,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही दे हो। दोस्तों, आपको हर 3 महीने बाद आपको ब्याज देना है, तो आप कितनी बार दोस्तों ब्याज दोगे 9 महीने में? यानी 3 बार। ओके दोस्तों, और तो आपकी दर कितनी हो जाएगी? यानी 8/12, यानी कि 12 का वैल्यू दिएगा, आपको तिमाही निकालना है दोस्तों। तो 3 से हम 12 को काट देंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों? 4 बार। ओके दोस्तों, और परसेंटेज आप चिन्ह हटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? बटे 100 हो जाएगा दोस्तों। तो हम 4 से हम 8 काट दें, 2 बार गया, और 2 से हम 100 काट दें, कितने बार दोस्तों गया? 50 बार। यानी कि कितना हो गया फ्रैक्शन? यानी कि दर आपकी हो गई 1/, यानी फ्रैक्शन वैल्यू में 1/50। ओके दोस्तों, आपको देना कितनी बार है? 3 बार देना है दोस्तों। तो देखिएगा, एक जगह हम प्रिंसिपल और एक जगह अमाउंट लिख लें दोस्तों। प्रिंसिपल आपका कितना हो गया? 50 का स्क्वायर हो गया दोस्तों। आपको 3 बार देना है, तो क्यू लगाएंगे दोस्तों। क्या लगाएंगे दोस्तों? क्यू। और ये आपका 51 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। 51 का क्यू दोस्तों। तो 50 का आपको स्क्वायर नहीं पता है, तो आप एक काम कीजिए, आपको प्रिंसिपल कितना दिया गया है दोस्तों? आपको प्रिंसिपल दिया गया है 2,25,000। ओके दोस्तों, तो आपको कितने वैल्यू देगी? 50 गुणे 50 गुणे 50 की वैल्यू दी गई दोस्तों। आपसे पूछा कितने गया है? 51 गुणे 51। ओके दोस्तों, तो आप 0 से 0 काट दें, यानी 3 0 काट गए दोस्तों। 55 25 25 25 पंचे 125, यानी 125 से 125 कट जाएगा दोस्तों। तो आप 51 गुणे 51 कर लें। ओके दोस्तों, तो 51 गुणे 51 का 51 का स्क्वायर जो होता है दोस्तों, वो होता है आपका 2601। ओके दोस्तों, इसमें हम 51 का गुणा कर लें, देख लें कितना होता है दोस्तों। 1 हो गया,
0 हो गया, आपका ये 6 हो गया और ये 2 हो गया दोस्तों। ओके दोस्तों, ये आपका 5 हो गया, 0 हो गया, 5 छक्का 30। ओके दोस्तों, और 5 दूनी 10। ओके दोस्तों, इतना हो गया दोस्तों। दोस्तों 5 छक्का 30, यहाँ 3 हो गया दोस्तों। तो अब कितना हो गया, 1 5 6 2 3 1 प्राप्त हुआ दोस्तों। आपका इतना प्राप्त हो गया, तो हम इसे इरेज कर लें। देखिएगा दोस्तों, तो आपका मिश्रण कितना निकला दोस्तों, मिश्रण आपका निकला 13, यानी 1,32,651 निकला। तो दोस्तों इसे हम घटा देंगे, भाई आपका आपका क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो 13 2 6 5 1 इतना दिया गया दोस्तों। घटाना किससे है, आपको 1,25,000 से। ओके दोस्तों, हटा दें तो 1 बचा, 5 बचा, 6 बचा और यहाँ 12 यानी 7 बचा। यानी कितना आंसर हो गया दोस्तों, 7651, ऑप्शन बी। ओके दोस्तों, लगाइएगा दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया है आपको, 3,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि वार्षिक देय हो। अब की बार कितना दे दिया है दोस्तों, वार्षिक देय हो, यानी 2 वर्ष का, यानी परसेंटेज तो आपका इतना ही रहेगा। लेकिन आपको 4 माह का दिक्कत आ रही है, तो 4 माह को आप कैसे तोड़ेंगे, यानी 4 माह यानी कि 12 महीने होते हैं एक वर्ष में, तो 12 हो गए, यानी 4/12 हो, इतने वर्ष हो गए, वर्ष में बदल लिया। आपको निकालना कितने का है, यानी दर निकालना है, दर आपको चेंज कर लें पहले। तो देखिए दोस्तों, इंटू 10 कर दें तो दर आपको पता लग जाएगी, यानी 4 माह की दर कितनी हो जाएगी दोस्तों। तो 4 से हमने काट दिया, 3 हो गया, और यानी कि अभी आप परसेंटेज से चिन्ह हटाएंगे तो नीचे 100 करेंगे दोस्तों, यानी 0 से 0 कट गया, यानी 1/30 प्राप्त हुआ दोस्तों। ये आपको 1/30 प्राप्त हो गया है। तो हम अब लगा लें इसे, देखिएगा दोस्तों, आपको एक जगह प्रिंसिपल एक जगह अमाउंट लिख लें दोस्तों। तो अब कितना हो गया, 2 वर्ष तो आपको 10 का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, 1/10, यानी 10 से 11 और 10 से 11 हो गया दोस्तों। और 4 माह का 30 से, यानी कि अभी बताया था दोस्तों, 1/30 होता है दोस्तों 4 माह का 10% के हिसाब से। तो 30 से 31 हो गया दोस्तों। तो हम इसे या फिर गुणा कर लें, या फिर क्या करें, इसे हम गुणा ना करके, तो हमें प्रिंसिपल कितना दिया गया दोस्तों, आपको प्रिंसिपल दिया गया है 3,000 दोस्तों दिया गया है। तो 30 गुणे 10 गुणे 10 का मान दिया गया है दोस्तों। हमसे पूछा क्या गया है, 11 गुणे 11 गुणे 31। ओके दोस्तों, तो हम 0 से 0 यानी 3 0 है, हम काट दें, और 3 से हम 3 काट दें। तो आज हम आपको 11 का गुणा भी सिखाएंगे, 11 का गुणा कैसे करते हैं। तो देखिएगा, पहले हमें यहाँ कर लें, 11 एकम 11 और 11 दिया 33 और 1 34। आपका कितना हो गया दोस्तों, यानी कि 11 गुणे 341 हो गया दोस्तों। इसमें हम 11 का गुणा कर लें, देखिएगा दोस्तों। तो गुणा का हमेशा किया जाता है 11 का कैसे, 1 का 1 लिख लीजिए, 4 में आप 1 जोड़िए, यानी 4 1 5 हो गया, यानी पास पास वाली जोड़नी है। फिर 3 में 7 4 जोड़िए, आप कितना हो गया, 7 हो गया। अब बाद में 3 आप इसी तरह रख दीजिए, यानी कि कितना प्राप्त हुआ, ये आपका 3,000 है। और ये आपका कितना हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया 3751। ओके दोस्तों, यानी कितने का अंतर हो गया,
51। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। लगाइएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चले दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर 5 है, किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया गया दोस्तों? 61 है। तो मूलधन क्या है दोस्तों? हमने आपको इसका कल आपको वीडियो में बताया था। इसका सूत्र क्या होता है जब 3 वर्ष का दिया गया हो? इसका हमने सूत्र क्या आपको क्या बताया था? सूत्र बताया था हमने, CI माइनस SI बराबर आपको बताया 3P कोष्टक R/100 का होल स्क्वायर प्लस P कोष्टक R/100 का होल क्यूब। ओके दोस्तों, अब हम इसमें फार्मूला रख लें, यानी कि सूत्र मान रख लें। ये आपको 61 दिया गया है और 3P यानी कि 3 इंटू P हो गया, यानी कि 5 रखेंगे अर्ग जाए तो 5/100 हो गया दोस्तों का होल स्क्वायर हो गया प्लस P कोष्टक यानी कि 5/100 हो गया दोस्तों का होल क्यूब। ओके दोस्तों, तो 61 बराबर हो गया आपका 3P इंटू 1/20 यानी कि ये कट गया, यानी कि 1/400 हो गया दोस्तों, क्योंकि 20 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 400 प्लस इंटू P इंटू यानी कि 1/20 यहाँ हो जाएगा, तो 1/20 का यानी कि 1/20 का क्यू कितना होता है दोस्तों? ये आपका होता है 20 का क्यू 8000। ओके दोस्तों, तो कितना हो गया? 61 और 61, तो कितना होगा दोस्तों? आपको यहाँ 8000 बनाने के लिए आपको 20 का गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर करेंगे 20 यहाँ 60, तो 60P। ओके दोस्तों, 60P प्लस P अपॉन आपका कितना हो गया? 8000। ओके दोस्तों, तो हम 61 हो गया दोस्तों, तो हम यहाँ पे 61 रख लें, तो हम यहाँ पे सीधे 61 ही रख लें। ये आपका हो गया 61P। ओके दोस्तों, 61 से हमने 61 काट दिए, तो P बराबर आपका कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 8000। ओके दोस्तों, लगाइएगा दोस्तों ऑप्शन बी, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये, उसी धन का उसी दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों? दोस्तों कल हमने जब आपको सक्सेसिव मेथड पढ़ाया था, तो 10% का हमने कितना वैल्यू बताया था? 10% का आपने कैसे निकालना सिखाया था दोस्तों? 10% का हमने निकालना सिखाया था दोस्तों। देखिएगा, तो 10 का हम क्या करते थे? दोगुना करते थे। तो 10 का दोगुना कितना है दोस्तों? 20 इंटू, और 10 हमने क्या कहा था? 10 में लेकर 2 ही अंक रख सकते हैं, यानी 10 का क्यू कितना होता है दोस्तों? 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, यानी तो एक यहाँ जुड़ा हो जाएगा, यानी कि 21%। ओके दोस्तों, तो आपको 420 आपको कितने का मान दिया गया है?
आपको 420 आपको दिया गया मान किसका, 21 का। ओके दोस्तों, आपसे और आपका साधारण ब्याज हमेशा हमेशा बराबर लगता है, तो साधारण बदलेगा नहीं, यानी पहली वर्ष कितना लगेगा 10, दूसरी वर्ष कितना लगेगा फिर 10, यानी 10 10 20 ही लगेगा दोस्तों। ओके दोस्तों, तो हम 21 से 42 काटा, कितने बार गया दोस्तों, ये गया 20 बार, तो 20 गुणा 20 कितना होता है दोस्तों, ये आपका प्राप्त होता है 400। ऑप्शन सी लगाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष में मिश्र धन का क्रमशः कितना हो जाता है, 8,820 रुपये तथा तीसरे वर्ष का कितना हो जाता है, 9,261 रुपये हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिएगा, मान लो यहाँ पी आपका कितना दिया गया है दोस्तों, पी आपको मालूम नहीं कितना दिया गया दोस्तों, तो आपका कितनी वर्ष यानी 2 वर्ष बाद आपका कितना हो गया, 8,820 रुपये, और 3 वर्ष बाद कितना हो गया दोस्तों, 3 वर्ष बाद हो गया आपका 9,261 रुपये। ओके दोस्तों, अगर यहाँ पे दर पूछता तो हम कैसे निकालते हैं, तो इन दोनों के बीच कितना अंतर हो गया दोस्तों, एक ही वर्ष का है, यानी ये आपका 2 वर्ष का है, ये आपका 3 वर्ष का है, तो ये तो एक ही वर्ष का हुआ, तो अंतर कितना का है दोस्तों, ब्याज हमेशा परसेंटेज वही रहता है, तो कितना का अंतर हो गया, तो 1 6 नहीं दोस्तों, 6 में से 2 गए 4 बचे, और 9 में से आपके 8 चले दोस्तों, यहाँ 12 हो गया, 12 में से 8 गए कितने बचे दोस्तों, 4 बचे, यानी कि 441 हो गया दोस्तों। 441 किसका वैल्यू दी गई आपको, 8,820 रुपये की। ओके दोस्तों, और हमें दर निकालनी है, तो हम इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए, तो 0 से हम 0 काट देंगे, और 441 को हम 2 बार काट देंगे, 882 को 2 बार गया, तो हम 2 से 10 को काट दिया, कितनी बार गया दोस्तों, अगर हमसे परसेंटेज पूछता यानी प्रतिशत पूछता तो कितना हो जाता दोस्तों, 5%। ओके दोस्तों, हमसे क्या पूछा गया है, यानी कि मूलधन पूछा गया है, तो हम यानी दर पता लग गई अब, यानी 5% दर हो गई है दोस्तों। तो 5% फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20, यानी कि 20, तो 20 से आपका कितना हो गया, 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर दोस्तों, यही हो जाएगा दोस्तों। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 8,000। ओके दोस्तों, और 21 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, दोस्तों 21 का 20 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 400, और 21 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, ये होता है आपका 441। ओके दोस्तों, तो हमें 8,820 रुपये किसका मान दिया गया, यानी मूल्य तो दिया गया है, यानी कि ये आपको 441 का मान दिया गया है, तो हम इंटू लगा लें, तो हम इसे 2 बार गया, यानी कि 20 हो गया, तो 400 गुणे 20 करें कितना हो दोस्तों, 4 दूनी 8, यानी कि कितना हुआ दोस्तों, 8,000। ओके दोस्तों, ऑप्शन ए लगाइएगा दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो दोस्तों कमेंट में आप मुझे ज़रूर बता दीजिए, हम कल इसके 2-4 सवाल और बता देंगे। ओके दोस्तों, आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर 8 है,
कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा दोस्तों। ये हम टाइप आपको पढ़ा चुके हैं। हमने इसमें क्या बताया था, इधर टाइम लिख लेना और इधर आप ईयर लिख लेना। ओके दोस्तों, तो टाइम यानी कितना हो गया, 2 गुना हुआ है दोस्तों। कितना हुआ है, तो 2 गुना हुआ है। कितने वर्षों में हुआ है दोस्तों, 15 वर्षों में। ओके दोस्तों, यानी कि कितना गुना का कह रहा है, 8 गुना चाहिए उसे। तो आप यहाँ 8 ना मान के ये 8 2 का क्यों लिखा है दोस्तों, यानी 1 का क्यों ही लिखा है। तो 1 से यानी 3 गुना हुआ है, 1 से पावर 3 हो गई है तो 3 गुना हुआ है दोस्तों। तो इसी प्रकार हम 15 को 3 गुना कर देंगे, यानी कितना दोस्तों, 15 3 45 होता है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन डी लगाइए दोस्तों। आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपका इस क्लास का एक वीडियो और आएगा जिसमें आपका एक टाइप रह गया है, वो हम बता देंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद।